चर्चासत्र महिला सक्षमीकरण आणि महिला सुरक्षितता या विषयावर होता। त्याचबरोबर महिलांना फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट्स कसे करायला पाहिजे, बँकिंग क्षेत्र सोडून किंवा आपले सेव्हिंग आणि करंट अकाउंट सोडून महिलांनी म्युच्युअल फंड्स आहे, शेअर मार्केट आहे, ह्याच्यामध्ये आपले इन्व्हेस्टमेंट्स कसे करायला पाहिजे ह्या विषयावर आम्ही थोडीशी माहिती दिली। घर तिथे रांगोळी हा कार्यक्रम आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रभर राबवला। त्याचे सेमीफायनल राऊंड महाराष्ट्रभर झाले। मी स्वतः त्याचा दौरा केला आणि त्याचे फायनल राऊंड आज प्राइस डिस्ट्रीब्युशन आम्ही इथे ठेवलेलं होतं। आज आपला गोंदिया, गडचिरोली, त्याच्यानंतर चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर, बीड ह्या सगळीकडून आज मुंबई आहे, ठाणा, भिवंडी सगळीकडून म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातनं प्रत्येक जिल्ह्यातनं आमच्या महिला आणि पुरुष, कारण बेटी बचावमध्ये महिला आणि पुरुष दोघे असतात, आमचे सगळे पदाधिकारी विजेते त्यांची फॅमिली त्यांना प्रोत्साहन द्यायला त्यांचे घरचे सुद्धा इथे उपस्थित राहिले होते। देखो बेसिकली ये अभियान तो मोदी जी ने चालू किया है, जो अपने पंतप्रधान है, और ये उनका बोलते हैं ना ब्रांड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेल्फी विद डॉटर ये बेटी बचाओ के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था पूरे देश में, और इसका इतना अच्छा प्रतिसाद आया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद ली गई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2011 से 14 लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 1000 के तुलने में 700-800 ऐसे हो गई थी, तो अपना जो समतोल था वो कहीं तो बिगड़ रहा था। मोदी जी की हमेशा व्यू रचना रही है कि अगर महिलाओं को सक्षम करे, उसको सुरक्षित करे, उसको निडर करे, इधर उसको निर्भर करे, तो देश प्रगतिशील होता है। तो ये हिसाब से, ये सोच से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया है। लगता है कि आजकल बेटी से ज़्यादा बच्चों को सम्मान चाहिए, लड़कियों को सम्मान चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वातावरण लड़कियों को सम्मान चाहिए। राइट, आप जो बोल रहे हैं कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए, मतलब लड़की हो कि लड़का, क्योंकि क्या होता है लड़कियां खुद सबल रहती है, उनको समझ रहता है, तो बहुत कम उनमें ये सब दिखा जाता है। लेकिन लड़कों में या लड़कियों में ये सब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं तो ये सामने तक आता नहीं है। लड़कों में तो बिल्कुल आता नहीं है, लड़कियों में 52% बॉयज़ भी इसमें सफ़र होते हैं, और लड़कियों में भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट्स जो बोलते हैं ना वो बहुत देखा जाता है आजकल। और इसके लिए घर से बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जो संस्कार रहता है वो बच्चों को देना चाहिए, लड़का हो या लड़की। हम सिर्फ लड़कियों को स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो लड़कों को भी स्टॉप करना चाहिए कि तू रात को या इतना देर क्यों आता है, देर से क्यों आते हैं। हम कैसे थे आजकल पेरेंट्स है वो बहुत बड़ा बिज़ी रहते, करियर उनका भी खुद का रहता है, तो लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक डायलॉग सवाल कि अपने बच्चे क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ताकि वो लोग हमारे पास आके सब कुछ शेयर करें। वो डायलॉग रहना चाहिए, उतना उनका बॉन्डिंग रहना चाहिए, नॉट एज अ फादर और मदर एंड अ चाइल्ड बट एज अ फ्रेंड। तो बच्चों में क्या होता है क्या नहीं वो सब कुछ आके शेयर करते हैं। तो ये डायलॉग इम्पॉर्टेंट है, उनको वक्त देना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 1 टाइम मील, आइदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो हमेशा साथ में लेना चाहिए। और मोबाइल तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें डूज एंड डोंट्स हमको बताना चाहिए। वो भी डायरेक्टली अगर हम बताने गए कि हे करो नका, ऐसा करो मत, तो ये गलत होता है। हम इनडायरेक्टली वो अगर उनको बताएंगे कि देखो ये जब तू देख रहा है ना तो इसका ये मतलब निकलता है, ऐसा हम लोग अगर इनडायरेक्टली उनको समझाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड उनके ध्यान में रहता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। एंड फिर वो रिवोल्ट भी नहीं करते कि अपने पेरेंट्स हमेशा अपन को टोकते रहते, ऐसे भी बात होती नहीं। सो डायलॉग। फिर जब वो पीटीए मीटिंग को जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में पीटीए मीटिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे विशाखा समिति हुई है, तो वहाँ पे भी बाबा, वहाँ पे कर्मचारी कौन है,
थोड़ा स्कूल में राउंड लगाना चाहिए। अपने बच्चे घर से अब घर पे आते हैं तो कहीं उनको फियर है क्या? अभी कल मैं टीवी पर एक गए हफ्ते देख रही थी इंटरव्यू, तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि ये सब टीवी पे देख के, देखो पहले भी ये मसला होता था लेकिन मीडिया इतना नहीं था कि लोगों तक पहुंचता था। अभी क्या होता है, मीडिया की वजह से बच्चों में एक डर बैठ गया, तो वो डर नहीं होना चाहिए। जो पहले निडर होकर लड़कियां जाती थी, अभी ये सब होने के बाद वो लोग भी डरने लग गए कि आम्ही प्रवास करताना ट्रेन से रात को बाबा 10 बजे 11 बजे, और महाराष्ट्र इज़ अ वेरी सेफ स्टेट कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। तो ट्रेन में रात को आना जाना रहता है, तो वो डर जो बैठ गया है वो अभी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया वालों ने भी थोड़ा सा कम ऐसे एक्सपोजर करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं कल गए हफ्ते एक ऐसे इंटरव्यू देख रहे थे और उसमें बच्चे लोग बोल रहे थे की आम्हाला भीती वाटते, प्रवास करायला आम्हाला कॉलेजला जायला भीती वाटते, कोणी फॉलो करतंय का आम्हाला, कारण हे सगळं बघून। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर इस आप क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा ऐसा कहना है, अगर लड़की को पढ़ाएंगे, एजुकेशन टू द लड़की, तो उसका फैमिली सक्षम बनेगा, उसका देश सक्षम बनेगा और पूरा दुनिया सक्षम बनेगी। तो ये दिख रहा था और कहाँ कहाँ से लोग आए थे। इसमें मेरा एक ही बहुत पुराना एक प्रॉवर्ब है, अ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो अगर वो हैंड ही कमज़ोर हो गया तो फिर पूरी दुनिया ही कमज़ोर हो जाएगी। तो वो हैंड को मजबूत करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण का बहुत जो मुहिम जो चलाया है उसको हम और अच्छे से आगे से लेके जाएं। और अभी सेक्सुअल गुड टच बैड टच की बात कर रहे थे, तो हम CAs हैं, हम एक ग्रुप फॉर्म करके हम लोग ने एक रहे हम सावधान करके एक प्रोग्राम चलाया था, जो BMC के स्कूल्स में हम जाते थे और गुड टच बैड टच के बारे में बताते थे। और अभी भी ये प्रोग्राम चालू है और ऑल ओवर मुंबई हम ये एक साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से ये इसकी प्रोग्राम भी करते हैं। तो सब तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, मैम भी कर रही हैं, शैलेश भाई भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये मैम आप क्या कहेंगे? फाल्गुनी बेन, एक्स म्यूनिसिपल काउंसिलर। आज हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुभकामनाएं, क्योंकि सभी तरह के पॉइंट्स उसमें कवर किए गए हैं। और उसमें ये भी था, एक साहब ने कहा गुड टच बैड टच, फिर या तो फिर मोबाइल का भी न्यूसेंस है, और उसमें ये भी गाइडेंस दिया गया है कि वो एक ऐप है फैमिली लिंक, वो डाउनलोड करेंगे तो अपने बच्चे का जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा भी सभी पहलू, और इसमें एक इम्पोर्टेंट मैडम ने रिक्वेस्ट किया था, हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री एडवोकेट श्री आशीष शेलार जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष थे, कि उनको ऐसा सभी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर स्कूल में ही सभी को अगर सेल्फ डिफेंस का अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उससे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, योगा भी इंक्लूड करना चाहिए, और साथ साथ में फिज़िकल एबिलिटी भी बढ़ेगी। और अपना खुद ही सुरक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होनी चाहिए। सभी बच्चियों को ये स्कूल में ही अगर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उनका ये सजेशन मुझे लगता है ज़रूर एक अपील थी, वो मान्य किया जाएगा। और सभी ने अच्छी तरह से इंटरेक्शन किया, और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग प्रदेश से सभी लोग आए थे। रंगोली कंपटीशन के सभी जो बख्शिश के जो प्राइज़ विनर है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा उपक्रम आज सभी टीम के सहयोग से हो गया। सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव खुद कर सके, एक अपना सामाजिक, या तो शास्त्र में ऐसा बोला गया कि लड़की यानी अबला है, लेकिन आज की लड़की अबला नहीं है, लड़की सबला है। लेकिन ये माहौल हमें क्रिएट करना है। एक पुरुष प्रधान समाज है, वो हकीकत है, लेकिन एक माहौल हमें ही पैदा करना है, हमें ही सोच समझ लड़कियों के दिल में से ये डर निकाल देना। जैसे बताया मैडम ने कि कुछ डर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद सक्षम है, लड़कियां
तो दो चीज़ के ऊपर मैं हमेशा बताता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशन दो और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करो, तो उसका कुटुंब भी अच्छा रहेगा, देश भी सुधरेगा। क्योंकि लड़के ज़्यादा ये पावरफुल हो गए ना, तो लड़के लोग भी पावरफुल हो जाएंगे। बोलेगा कि देख कहीं कहीं लड़कों के भी कम है, लड़के भी जब करते हैं जो भी आजकल हो रहा है, तो हम लड़कों को शिक्षा दें, बच्चे सिखाएं कि बच्चा ये मत कर, गलत है, ये गलत है। हम लड़कों को सिखाएं, लड़की भी सीखे बेटा ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअली दोनों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अभी इक्वालिटी का ज़माना है। एंड देखो, आप अगर यूएस में वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ में जाए तो खाना पकाने से लेके सब घर का काम भी लड़के भी इक्वली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेड सर्वेंट्स नहीं रहते और इट इज़ वेरी हाई पेड जॉब्स होते हो। तो मुझे लगता है ये संस्कृति अपने यहाँ पे भी आना चाहिए कि बाबा वर्किंग वूमेन है तो बाबा मैं आधा काम करता हूँ, आधा तुम करो। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से अगर रहते हैं तो थिंग्स बिकम ईजी फॉर देम, ऐसा मुझे लगता है। सर आपका पहली बात तो हमें